गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 कठपुतली कविता पढ़ेंगे। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें कवि ने कठपुतली की जीवन की व्यथा अर्थात दुख के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले हम कठपुतली का अर्थ समझेंगे। कठपुतली 2 शब्दों से मिलकर बना है, कठ और पुतली। कठ यानी कि काठ, काठ का अर्थ होता है लकड़ी, और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया। बच्चों, जिस तरह हम गुड़िया को अपनी मन मर्जी से जैसे भी खेल सकते हैं, उसी तरह कठपुतली को भी हम धागों से बांधकर अपनी इच्छा अनुसार नचा सकते हैं। बच्चों, आपने कठपुतली के नृत्य के बारे में तो सुना ही होगा। अब हम कठपुतली के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन कठपुतली गुस्से में आकर बोली कि मुझे आगे पीछे से धागों से क्यों बांधा जाता है। मेरे इन धागों को तोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। मेरे मन में भी स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी की इच्छा जाग गई है। मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। अपने आज़ाद होने के सपने को साकार करने के लिए मुझे मेरे जीवन में अनेक चुनौतियों अर्थात मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य दूसरी कठपुतलियों को भी उनकी बात अच्छी लगी। वो भी कहती हैं कि हमें बहुत दिन हो गए हैं हमारे मन के छंद को छुए हुए। मन के छंद का अर्थ है मन की इच्छा अनुसार कार्य करना। कठपुतलियाँ कहती हैं कि हमें बहुत दिन हो गए हैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य किए। हम भी बंधन मुक्त होना चाहते हैं। हमारी भी इन रस्सियों को अर्थात धागों को तोड़ दो और हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तभी पहले कठपुतली के मन में यह विचार आता है कि इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी तो उठा सकती हूँ, लेकिन इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊँगी और अपनी इस जिम्मेदारी को निभा पाऊँगी। कठपुतली सोचती है कि मेरे मन में अचानक से ये आज़ादी का प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ। मेरे मन में ये इच्छा क्यों जाग गई। यह सब सोचकर कठपुतली ने यह निर्णय लिया कि मुझे आज़ादी की इच्छा को त्यागना होगा, क्योंकि मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर आज़ाद होने के बाद भी ये कठपुतलियाँ अपने जीवन में खुश नहीं रह पाई तो मैं क्या करूँगी। इसलिए उसने आज़ाद होने का विचार त्याग दिया। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार
करना चाहिए, तभी हमें फैसला लेना चाहिए।